बिहार से बड़ी खबर आ रही है और वहां पर जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सहयोगी सकीना। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है कि उसको किस तरीके से देख रही हैं, क्या कोई बड़ा संकेत है कि वहां पर कोई बड़ी उलटफेर हो सकती है। तो सकीना, आप बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 72 घंटे तक उनका कोई भी विधायक बाहर नहीं जाएगा, इस बयान को कैसे देखती हैं आप? क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फैजल। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में कुछ बहुत बड़ा दांव नीतीश कुमार खेलने वाले हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई भी विधायक जो है जेडीयू का, वो पटना से बाहर नहीं जाएगा 72 घंटे तक। अगले 72 घंटे बिहार की सियासत के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। 72 घंटे में नीतीश कुमार कोई अहम फैसला लेने वाले हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो है, हो सकता है कि बीजेपी से अपना समर्थन वापस लेके आरजेडी के साथ दोबारा से, जिस तरीके से 2015 में आरजेडी का और जेडीयू का गठबंधन हुआ था और सरकार बनी थी जिसमें नारा दिया गया था बिहार में बाहर है फिर नीतीश कुमार है, तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत हमें रमजान के दौरान हमें जाके देखना चाहिए। रमजान के दौरान जिस तरीके से नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की नज़दीकियां देखी गई थी, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे राबड़ी देवी के आवास पे, और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। और जातीय जनगणना, अगर मैं इसमें कहूं कि अगर ये सियासी उलटफेर होता है तो इसका सबसे बड़ी जो वजह होगी, सबसे बड़ी वजह जातीय जनगणना। जातीय जनगणना पे कहीं ना कहीं जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे से सहमति बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी एक मीटिंग होती है बंद कमरे में तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की, उस मीटिंग ने ये संकेत दे दिया था कि जातीय जनगणना पे ये दोनों नेता सामने आने वाले। ये अगर सियासी फेरबदल होता भी है, अगर नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आरक्षण के लिए, निजीकरण के लिए या जातीय जनगणना के लिए, एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और मैं फैजल आपको एक 20 मई की तारीख में लेके जाना चाहूंगी। 20 मई की सबसे बड़ी खबर थी, उस टाइम पे तेजस्वी यादव लंदन में थे अपने पर्सनल दौरे की वजह से, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के घर पे सीबीआई की छापेमारी होती है। सीबीआई की छापेमारी होते होते शाम तक खबर आती है कि नीतीश कुमार ने आपातकाल बैठक बुलाई है, और उस आपातकाल बैठक से ही कहीं ना कहीं ये संकेत मिल गया था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आपातकाल बैठक बुलाई और सुबह के टाइम पे सीबीआई की छापेमारी होती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में नहीं है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं वो स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी राजनीति का भविष्य खोजना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भाजपा के साथ जाने में उनकी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। वो जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, जो बहुजन कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट करते हैं बिहार में, कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा भाजपा की विचारधारा से बहुत अलग है। इसके अलावा जो सीबीआई की जो छापेमारी है, इससे पहले हमने देखा था 2017 में जब सीबीआई की छापा लगा था, उसके बाद तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना पड़ गया था। अब इसके बाद जो लालू यादव पे जो हाल ही में लगा है, उसको किस तरीके से देख रही हैं आप? जिस तरीके से 20 मई को सीबीआई की छापेमारी हुई थी, इसी तरह की छापेमारी 2017 में हुई थी। 2015 में जेडीयू और आरजेडी की महागठबंधन से सरकार बनती और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका था, और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ आरजेडी और जेडीयू जो है सत्ता में आते हैं। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत खटकती हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन को जीत मिलती है और बीजेपी का सफाया हो जाता है, सुपड़ा साफ हो जाता है। 2015 में सरकार बनती है, लेकिन 2017 आते आते बीजेपी अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अपने विरोधियों के लिए हमेशा वो ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का जो इस्तेमाल करती है, वही इस्तेमाल करके लालू प्रसाद यादव को रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाले में, जिस समय वो रेल मंत्री थे, उस समय के उन पे आरोप लगा के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे दबाव बना के कि आप जो सरकार चला रहे हैं, आपके जो सहयोगी हैं वो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका इतिहास जो है वो रेलवे भर्ती बोर्ड या चारा घोटाला, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगा के तो नीतीश कुमार को स्टैंड वापस, समर्थन वापस लेना पड़ गया और वापस से
बीजेपी के साथ आना पड़ा था और तेजस्वी यादव को रिजाइन देना पड़ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी जो छापेमारी हुई है वो भी रेलवे भर्ती बोर्ड घोटाले को हुई है, 13 साल पुराने मामले को लेकर। तो बीजेपी जो है हमेशा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों को, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे वो किसी भी विपक्षी दल के मजबूत नेता हो, और अगर वो SC ST OBC समाज से आते हैं तो बीजेपी का हमेशा रहता है कि किसी तरीके से उनको निशाने पे लिया जाए, ईडी और सीबीआई को उनके पीछे लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2017 में तेजस्वी यादव को रिजाइन देना पड़ गया था, लेकिन इस टाइम पे स्थिति बहुत अलग है। नीतीश कुमार जो बिहार के इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से उनकी अनदेखी होती है भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम ट्विटर हैंडल की बात करें या वो जिस तरह के शिलान्यास करते हैं या किसी भी प्रोग्राम को करते हैं, या शाहनवाज हुसैन भी अगर किसी चीज को एड्रेस करते हैं तो नीतीश कुमार उन चीजों में हिस्सा नहीं होते हैं। लेकिन नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के तौर पे पद पे बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं कि भाजपा के साथ मेरी राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। तो हो सकता है नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया हो कि वापस से बिहार में बहार है, फिर एक बार नीतीश कुमार है, इस तरह का फैसला लेके बिहार की राजनीति में अगले 72 घंटे में एक बहुत बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। और मैं ये भी कहूँगी फैजल कि अगर ये उलटफेर होता है तो ये समाजवादी पार्टी की बात करें या हम SC ST OBC समाज के जितने भी नेता हैं, अगर वो एकजुट हो जाए, अगर विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का सामना करे तो निजीकरण पे, आरक्षण पे और कहीं ना कहीं जातीय जनगणना पे एक सहमति बन सकती है और एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी जिस तरीके से सकीना ने बताया कि बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है, खासकर जब सीबीआई की रेड लगी। उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया था कि वो दिल्ली से, पटना से लेकर दिल्ली तक जातीय जनगणना पर एक रैली करेंगे, जिसके नतीजे में ये हुआ कि सीबीआई की रेड लगती है। वहीं दूसरी तरफ आज नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा है कि उनके विधायक अगले 72 घंटे तक कहीं नहीं जा सकते, तो हो सकता है कि अगले 72 घंटे में बड़ा उलटफेर देखने को मिले, जो सकीना जी ने भी बताया कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है, और बहुजनों के लिए, खासकर बहुजनों के लिए अच्छी बात यह होगी कि अगर नीतीश और लालू यादव और तेजस्वी यादव एक साथ आते हैं तो जातीय जनगणना जो बहुत अहम है बहुजनों के लिए, तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा है कि उनके विधायक अगले 72 घंटे तक कहीं नहीं जा रहे हैं, उसको देखते हुए अगर तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ आते हैं तो ये बड़ी जीत होगी बहुजनों की, और इसमें बड़ी संभावनाएं देखने को मिलेगी। क्योंकि जातीय जनगणना पर अगर दोनों पार्टी एक साथ आती है तो फिर बीजेपी को झुकना पड़ेगा और उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुजनों के लिए इसमें बड़ा फायदा है, क्योंकि जातीय जनगणना होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी कहां कितनी हिस्सेदारी है और किसकी कहां कितनी भागीदारी है। इस खबर पर हम आगे भी नजर बनाए रखेंगे। आप लोगों की बिहार की राजनीति पर क्या प्रतिक्रिया है, नीतीश कुमार जो फैसला ले रहे हैं ये क्या संभावनाएं हो सकती हैं, ये सारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।